नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग इसी को देखेंगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखते हैं इसकी परिभाषा पहले। यहाँ पर दिया गया है, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। उर्दू में वर्तनी के लिए हिज्जे तथा अंग्रेजी में स्पेलिंग शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, देखते हैं विशेष में कुछ दिया गया है। भाषा की शुद्धता वर्तनी की शुद्धता पर निर्भर करती है। वर्तनी की शुद्धता बहुत हद तक उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि हम उच्चारण गलत करते हैं तो वर्तनी भी अशुद्ध ही लिखी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि श्रृंगार कहीं लिखा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा गलत लिखा रहता है। देखिए, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना। आप लोग भी ऐसे ही लिखते होंगे, लेकिन ये एकदम सरासर गलत है। इसका सही रूप होता है ऐसे। देखिए, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों, ये शुद्ध है, और शुद्ध भी बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें वर्तनी की अशुद्धियों के कारण। उच्चारण की अशुद्धियाँ, कुछ उच्चारण की वजह से ज़्यादा गलत होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, गलत उच्चारण से वर्तनी भी गलत हो जाती है। देखते हैं, जिसे अध्ययन दिया गया है तो अध्ययन होता है, और अध्ययन दिया गया है, जो कि पढ़ने में और उच्चारित होने में दोनों ही गलत हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है ऊषा और उषा दिया गया है, तो ये दोनों ऊषा ऐसे होता है। यहाँ पर दोस्तों फेरबदल हो गया है, ये गलत लिखा गया है। ये ऊषा ऐसे रहता है, और इसमें दिया गया है उषा दिया गया है, तो इसके स्थान पे ये होगा और इसके स्थान पे ये होगा। देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है अधीन। अधीन शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर दिया गया है आधीन, तो जो सरासर गलत है। आगे देखते हैं, व्याकरणिक जानकारी का अभाव, जिसे कम जानकारी रहती है वो अक्सर गलत कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द दिए गए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि की जानकारी न होने पर भी बहुत सारे शब्द गलत लिखे जाते हैं। जैसे दिया गया है उज्ज्वल। दोस्तों, इसमें से जितने लोग देख रहे हैं, लगभग 10% को छोड़कर 90% एकदम साफ साफ गलत करते हैं। ये भी गलत लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर जो शुद्ध में लिखा गया है ये भी गलत लिखा गया है। उज्ज्वल ऐसे नहीं होता है, ये हो गया उज्ज्वल लिखा गया है, उज्ज्वल लिखा गया है, और होता है उज्ज्वल। दोस्तों, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा जाता है। देखिए, आधा और ऐसे रहता है उज्ज्वल। दोस्तों, ये सही उज्ज्वल है, आप लोग पढ़ के ही देखिए। उज्ज्वल ये जो लिखा गया है ये उज्ज्वल लिखा गया है, और जो मैं लिखा ये उज्ज्वल है। आप लोग पढ़ के एक बार उच्चारित करके देखिए, तब आपको पता लगेगा सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों, ये सही है और वो गलत है। और यहाँ पर दिया गया है अनुग्रहित, जो कि गलत है, और ये होता है अनुगृहीत, जो कि यहाँ पर सही लिखा गया है अलंकारिक। आलंकारिक। दोस्तों, ये आलंकारिक होता है, ना कि अलंकारिक, तो ये सही लिखा गया है। लेकिन उज्ज्वल यहाँ पर एकदम साफ साफ गलत दिया गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर डिकोड किया कि आप लोग इससे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रिंटिंग में भी गलत हो गया है। यहाँ पर ये लिपि की अस्पष्टता के कारण कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो देखते हैं इसे। लिपि की अस्पष्टता के कारण भी वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। द, श, व, श, सा का भेद न जानने के कारण प्रायः वर्तनी की त्रुटियाँ होती हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जिसे छतरी लिखते समय कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है, और छतरी ऐसे लिखा जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, छतरी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर दिए गए बर, जो कि बर नहीं होता, वर होता है, और छात्र में ये छतरी वाला छा लगा दिए हैं, इसीलिए ये गलत है। और यहाँ पर छात्र ऐसे लिखा जाता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, इसमें बताने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है सरद। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाली अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, सरद ऐसे रहता है।
यहाँ पर दिया गया क्षेत्रीय प्रयोग। दोस्तों क्षेत्रीय प्रयोग के कारण भी कई अशुद्धियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर दिया गया है हिंदी का मानक रूप एवं मानक उच्चारण ही सही होता है, किंतु कुछ लोग अपने क्षेत्र में प्रचलित प्रयोग के कारण गलतियाँ करते हैं। जिसे उदाहरण दिया गया है उन शब्दों के जो गलत लिखे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है 11। दोस्तों ये भोजपुरी भाषा है। 11 जो लिखा गया है ये 11 नहीं होता है, 11 होता है, जो यहाँ पर शुद्ध दिया गया है 11। देखिए, और यहाँ पर दिया गया है स्नान करना। दोस्तों जो जिसे पंडित जी होते हैं ना, कहते हैं स्नान करने जा रहे हैं, तो दोस्तों स्नान नहीं होता, स्नान होता है। तो यहाँ पर दिया गया है स्नान सही है और स्नान गलत है। आगे देखिए दिया गया है 29 दिया गया है, तो इसे 29 लिखते हैं, जो कि यहाँ पर गलत है। इसे आसानी से आप लोग भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे दिए गया है अतिशोधन के कारण कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी को अति शुद्ध करने के चक्कर में उसके शब्दों की वर्तनी अशुद्ध कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रसाद। दोस्तों ये अति शुद्ध करने के लिए यहाँ पर सलजम वाला सा लगा दिए हैं, जो कि यहाँ पर सरौता वाला सा लगेगा। तो प्रसाद ऐसे नहीं, प्रसाद ऐसे लिखा जाता है। आप लोग प्रसाद खाते हैं लेकिन पता नहीं है। इच्छा दिया गया है, जो कि एकदम सारा साल गलत है। यहाँ पर दिया गया है इच्छा। दोस्तों इच्छा होता है ना कि इच्छा होता है। यहाँ पर दिया गया है मिश्रा, जो कि मिश्रा नहीं होता है, मिश्र होता है। जैसे कोई लोग लिखते हैं ना, ये कुमार मिश्री। और यहाँ पर दिया गया है अनाधिकार। दोस्तों अनाधिकार ये गलत लिखा गया है, लेकिन अगर लिखा रहता है तो कोई पकड़ भी नहीं सकता है जल्दी से, जो ध्यान से नहीं देखता है। अनधिकार होता है। दोस्तों ये गलत लिखा गया है, ये भी फेरबदल हुआ है। अनाधिकार होता है और अनधिकार ये गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला सही है। अभी मैं भी देखा तुरंत। यहाँ पर दिया गया आहार, जो कि आहार नहीं होता है, आहार होता है, ये सही दिया गया है। और तिथि दिए गया है, तिथि गलत होता है। यहाँ पर दिया गया तिथि, ये सही है। और आगे दिए गए दोस्तों सूक्ति। सूक्ति सही है और सूक्ति गलत है। और यहाँ पर दिए कौरव। दोस्तों कौरव नहीं होता है, कौरव होता है, आप लोग जानते ही हैं, कौरव। यहाँ पर दिए कर्य। क्रय दिया गया है, जो कि क्रय नहीं होता है, क्रय होता है, क्रय। यहाँ पर सही एकदम दिया गया है। कर्तव्य पालन। दोस्तों यहाँ पर कर्तव्य पालन दिया गया है, जो कि एकदम गलत है, और बीच में डैश लगा रहता है। यहाँ पर सही दिया गया कर्तव्य डैश पालन। और यहाँ पर दिया गया है उद्धरण, तो जो कि एकदम गलत है। दोस्तों उद्धरण होता है, यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। और आगे दिया गया है गरिष्ठ। दोस्तों गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। और आगे दिया गया है गृहस्थ। दोस्तों ये गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है। देखिए उच्चारण में भी ऐसे ही निकल रहा है, इसी वजह से अगर लिखने लगते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है क्षमा। तो क्षमा ऐसा नहीं होता है, छतरी वाला अच्छा लगता है। यहाँ पर दिया गया है क्षमा, एकदम सही है, ये एकदम गलत है। और यहाँ पर दिया गया है उपासना। दोस्तों उपासना भी आप लोग एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे कई बार। उपासना ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पर दिए है गौओं। दोस्तों गौओं नहीं होता, गायों होता है। यहाँ पर दिए गए हैं दीवारात्रि। दोस्तों ये दीवारात्रि नहीं होता, दीवारात्रि होता है, दीवा। और आगे दिए गया है दुरावस्था। दोस्तों दुरावस्था, दुरावस्था। दोस्तों ये उच्चारण में भी वैसे ही दोनों निकल रहा है। यहाँ पर देखिए दुरावस्था ये सही है और ये दुरावस्था गलत है। दृश्य दिया गया है, यहाँ पर सा दूसरा लगा है, इसी वजह से गलत है। यहाँ पर देखिए दृश्य होता है, जो कि एकदम सही लिखा गया है। और आगे देखिए यहाँ पर दिए गए दोष। दोष ये गलत है और ये दोष एकदम सही है। आगे देखिए धनुष दिया गया है, तो धनुष का एकदम सरासर गलत है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सा दूसरा रहता है। यहाँ पर दिया गया है पेट फरवसा। अब मुझे पता नहीं है कि आप लोग कौन सा सा बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ पेट फरवसा बोलते हैं। यहाँ पर दिया है नीलकंठ, तो नीलकंठ एकदम सही है और नीलकंठ एकदम सरासर गलत है। यहाँ पर दिया गया है निर्वाण। दोस्तों ये गलत है, निर्वाण नहीं होता, निर्वाण होता है।
और यहाँ पर दिए गया है निरपराध। दोस्तों निरपराध नहीं होता है, निरपराध होता है। यहाँ पर दिए गया, सॉरी, ये वाला एकदम सही है, ये वाला एकदम गलत है। यहाँ पर दिए गया है नारी। दोस्तों नारी गलत होता है, नारी सही होता है। और यहाँ पर दिए गया है गरुड़, और ये भी गरुड़ ही लिखा गया है, लेकिन इसका जो शुद्धिकरण है गलत हुआ है, उच्चारण सेम हो रहा है दोनों का। तो यहाँ पर ड़ा है और यहाँ पर डा है, जो इसके नीचे बिंदी लगी है, तो ये वाला गलत है और ये गरुड़ सही है। यहाँ पर दिए गए है गोपनीय। दोस्तों गोपनीय नहीं होता है, गोपनीय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, या तो रुक जाइए मैं कुछ और बता दे रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।